नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, 3,363 लोग अब तक हुए संक्रमित। संक्रमण के अधिकतम प्रसार वाले 6 जिलों ने धारा 144 लागू। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन में पूरे देश में रामगढ़ जिले को मिला दूसरा स्थान। राज्य के 8 जिले टॉप 25 की सूची में शामिल। आज दोपहर बाद घोषित होगा आईसीएसई और आईएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम। काउंसिल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा रिजल्ट। और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय समूह में बिशनपुर की आदिम जनजाति समुदाय की मुनीता जैक की मैट्रिक परीक्षा में बनी स्टेट टॉपर। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में 176 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,363 हो गई है। कल हृदय रोग से पीड़ित कोविड संक्रमित एक व्यक्ति की मौत के बाद राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इस सप्ताह बड़ी संख्या में मामलों के सामने आने के बाद राज्य में रिकवरी दर घटकर 65% रह गई है। इस बीच कुल 2,210 लोग स्वस्थ हुए हैं और उन्हें कोविड-19 विशेष अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों में 40 लोगों को स्वस्थ किया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई। राज्य के विभिन्न अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्र में वर्तमान 1,130 मरीज इलाजरत हैं। अब तक राज्य में 16,07,650 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। इधर संक्रमण के अधिकतम प्रसार वाले 6 जिलों ने धारा 144 लागू कर दी है और रात्रि कर्फ्यू का समय को बदलकर शाम 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। देश में अब तक 4,95,513 कोविड रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 19,135 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 62.42% हो गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 6,506 नए मामलों के आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 7,93,802 हो गई है और एक दिन में 475 मौतें हुई हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,604 हो गई है। 2,76,685 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,83,659 नमूनों की जांच की गई है, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। अब तक कुल 1,10,24,491 नमूनों की जांच की गई है। ICMR लगातार जांच केंद्रों में वृद्धि कर रहा है। अब तक 1,169 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दे दी गई है। इनमें 835 सरकारी और 334 निजी प्रयोगशालाएं हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कोविड संक्रमण के फैलाव की प्रकृति के आकलन के लिए राष्ट्रव्यापी सीरो सर्वेक्षण कराने पर विचार कर रहा है। इस प्रकार का क्षेत्र आधारित सर्वेक्षण पहले भी कराया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मई महीने में कराए गए सीरो सर्वेक्षण के अंतिम परिणाम प्रक्रियागत हैं। इस सर्वेक्षण में मध्य अप्रैल में संक्रमण के फैलाव पर ध्यान केंद्रित किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत कोविड महामारी का कारगर ढंग से मुकाबला कर रहा है। अन्य देशों के मुकाबले भारत में इस महामारी से कुल आबादी पर संक्रमण और मृत्यु दर बहुत कम है। देश में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें।
घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रांची जिला प्रशासन लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक करने के लिए विशेष कदम उठा रहा है। उपायुक्त राय महिमापत रे ने कोविड-19 जागरूकता वैन को कल हरी झंडी दिखाई। वैन के साथ एक टीम रांची के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक प्रदर्शन के जरिए लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन में रामगढ़ जिला को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। परफॉर्मेंस इंडेक्स में 99.07 अंक प्राप्त हुए हैं। जिले में 6,983 आवास का निर्माण कराया गया है। कल जारी सूची के अनुसार झारखंड के 8 जिले देश के टॉप 25 बेहतर प्रदर्शन करने वालों की सूची में शामिल हैं। इनमें रामगढ़, जामताड़ा, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गिरिडीह, सरायकेला खरसावां और खूंटी जिला शामिल है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हजारीबाग जिला प्रशासन काफी सतर्क हो गया है। पिछले 12 घंटों में कोबरा के सीआरपीएफ के 3 जवान, बड़का गांव में पदस्थापित एक एएसआई सहित 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से चतरा न्यायालय में काम करने वाला एक कर्मी भी शामिल है। विष्णुगढ़ में 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत लोगों का सैंपल लेने वाला लैब टेक्नीशियन भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 240 हो गया है। हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या 53 हो गई है। इधर जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई आवश्यक तैयारियां की हैं। हमारे यहाँ जो कोर्ट चलता था उसको भी हमने स्थगित किया है फिलहाल के लिए, और जितने भी अर्जेंट मामले हैं उससे लोग सीधे फोन पे संपर्क कर रहे हैं और फोन से ही उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जा रहा है। और जो जन आवेदन है उसको डायरेक्टली रिसीव ना करके 2 पेटी लगाई गई है बाहर में, जिसमें लोग उसी में डाल दें। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे के ज्यादा संपर्क में आएंगे तो पब्लिक में से कोई पॉजिटिव है या हमारे ऑफिस में कोई है वो पता नहीं, तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए कॉन्टैक्ट वो हम लोगों ने बाहर लगवाया है। लोगों से यही अपील है कि अनलॉक हो चुका है, लेकिन आप घर के अंदर रहिए। अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर मत निकलिए। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ICSE और ISC के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम आज दोपहर बाद 3 बजे घोषित किए जाएंगे। ये परिणाम काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी CISE.org और result.cisce.org पर परिणाम देख सकते हैं।
परीक्षा परिणाम SMS के जरिए भी जाने जा सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट पर विवरण दर्ज करना होगा। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि संबद्ध विद्यालय प्रधानाचार्य का लॉगिन ID और पासवर्ड का इस्तेमाल कर कैरियर पोर्टल से परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय समूह में बिशनपुर की आदिम जनजाति समुदाय की मुनीता बिरजिया मैट्रिक परीक्षा में स्टेट टॉपर बनी हैं। उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि मनीता के आगे की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। प्रस्तुत है हमारे गुमला संवाददाता की रिपोर्ट। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बिशुनपुर की छात्रा मुनीता बिरजिया ने 92% अंक लाकर झारखंड के कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्टेट टॉपर बनी। इसकी जानकारी मिलते ही उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर कल जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार पांडे उसके घर टुटवा पानी पहुंचे। श्री पांडे ने उसे सम्मानित किया व मिठाई खिलाई। मुनीता के पिता सीताराम बिरजिया बिल्कुल गरीब हैं और पैर में चोट के कारण चलने फिरने से लाचार हैं। उन्होंने अपनी बेटी की सफलता पर खुशी जताई और कहा कि सरकार उनकी बेटी को आगे की पढ़ाई में मदद करे। वहीं मुनीता ने कहा कि वह आगे पढ़कर शिक्षिका बनना चाहती है। उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि मुनीता के आगे की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रीवा जिले में विश्व की बड़ी सौर परियोजनाओं में शामिल रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट की क्षमता वाली इस परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना को लगभग 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। परियोजना से सस्ती बिजली का उत्पादन हो रहा है। सौर परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो रीवा सौर परियोजना से प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा रहा है, जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष पद से रवि केजरीवाल को मुक्त कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने बताया कि कोषाध्यक्ष पद से श्री केजरीवाल को मुक्त करने के साथ ही उनके द्वारा पार्टी के किसी भी बैंक खाते के संचालन पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने मीडिया में आ रही इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बोर्ड परीक्षा परिणामों की तिथि घोषित कर दी है और इसके लिए 3 वेबसाइट सूचीबद्ध हैं। पत्र सूचना ब्यूरो PIB ने स्पष्ट किया है कि CBSE ने अब तक परीक्षा परिणामों की कोई तिथि घोषित नहीं की है। PIB ने कहा है कि तिथियों की घोषणा CBSE के आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट पर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन ग्रीन के तहत CRPF के जवान मानसून के आरंभ होते ही लगातार जगह जगह वृक्षारोपण के कार्य में जुटे हैं। इसी क्रम में खूंटी जिले के 209 कोबरा बटालियन लगातार विभिन्न पहाड़ी पठारी इलाकों में फलदार पौधारोपण कर रहा है। मानसून में इस बार कोबरा 209 ने 10,000 फलदार वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है। आने वाले 15-20 दिनों तक लगातार कोबरा बटालियन के जवान फलदार वृक्षों का रोपण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है एक अभियान चलाया गया है कि इसमें जो है पूरे अपने इंडिया को ग्रीन ऑपरेशन ग्रीन के तहत जो है करोड़ों में जो है यहाँ पेड़ लगाना है। उसी के तहत जो है हमें CRPF 209 कोबरा बटालियन को जो है टास्क दिया गया है कि अपने आसपास के इलाके में जो है वृक्षा का रोपण करना है और जो है जितना संभव हो सके इस प्रकृति को हरा भरा और सुंदर बनाना है और प्रकृति को भी। इस पूरे हफ्ते का क्या टारगेट है, आप लोगों को कितने पौधे लगाने का है? इस हफ्ते का एक एवरेज हमारा जो है लगभग जो है 10,000 के आसपास जो है पूरा पौधा लगाना है। गढ़वा जिले के बिशुनपुर प्रखंड के कर्मचारी दिलीप कुमार बैठा को 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पलामू ACB की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने जमीन के अपग्रेडेशन के लिए रिश्वत मांगी थी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अगले साल जून तक स्थगित कर दिया गया है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद ने यह निर्णय लिया है। पहले यह टूर्नामेंट इस साल के सितंबर में आयोजित किया जाना तय किया गया था। एशियाई क्रिकेट परिषद ने ट्वीट में बताया कि कोविड महामारी के असर का व्यापक आकलन करने के बाद परिषद की कार्यकारिणी ने टूर्नामेंट स्थगित करने का निर्णय लिया। इस बार
एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से बाद में इसे श्रीलंका में कराना तय किया गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के लाल माटी धोबी टोली गांव में पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धनबाद जिला प्रशासन स्वच्छता सप्ताह मना रहा है। इसी क्रम में आज धनबाद के उपायुक्त अमित कुमार ने स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को मास्क लगाने तथा ग्राहकों को कोई भी सामान पॉलीथीन बैग में नहीं देने का निर्देश दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, 3,363 लोग अब तक हुए संक्रमित। संक्रमण के अधिकतम प्रसार वाले 6 जिलों ने धारा 144 लागू। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन में पूरे देश में रामगढ़ जिले को मिला दूसरा स्थान। राज्य के 8 जिले टॉप 25 की सूची में शामिल। आज दोपहर बाद घोषित होगा ICSE और ISC के 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम। काउंसिल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा रिजल्ट। और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय समूह में बिशनपुर की आदिम जनजाति समुदाय की मुनीता जैक की मैट्रिक परीक्षा में बनी स्टेट टॉपर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।